नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नए साल के मौके पर तेजस्वी ने चाचा नीतीश के लिए दरवाजा बंद करने का ऐलान किया तो तारीख बदलते ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोल भी दिया। नीतीश को साथ आने का न्योता दे दिया है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश ही रहे। बेशक उन्होंने तेजस्वी का हाथ पकड़कर बिहार में जारी सस्पेंस को और बड़ा कर दिया, बीजेपी की बेचैनी को भी काफी बढ़ा दिया है। सवाल यहां पर यह है कि क्या नीतीश कुमार दही चिड़वा पर कोई खेला करेंगे? 2025 से 30 तक किधर रहेंगे नीतीश? मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। भतीजे ने चाचा की विदाई की मुनादी की और चाचा के लिए दोस्ती का दरवाजा भी बंद कर दिया। लेकिन 24 घंटे के भीतर नई तस्वीर आई। भतीजे ने चाचा को प्रणाम किया और चाचा ने आगे बढ़कर भतीजे का हाथ थाम लिया। बात यही नहीं रुकी। बेटे तेजस्वी के रुख के बिल्कुल विपरीत पिता लालू यादव ने नीतीश के लिए दरवाजे खोल दिए। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने कहा कि तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, और रहे साथ में काम करें। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। हिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे, माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। लालू के इस बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी लालू के इस ऑफर पर भी नहीं टूटी। मीडिया ने जब लालू के बयान पर उनकी राय पूछी तो नीतीश ने हाथ जोड़ लिया। लेकिन नीतीश के सिपह सालारों ने लालू यादव की लानत मलानत शुरू कर दी। बीजेपी और जेडीयू की पूरी पलटन लालू पर टूट पड़ी। लालू की इच्छा को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताने लगे। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए। आज पोस्ट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। लालू जी ने कितने भी सपने देखे, तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है। जिस दरवाजे को बेटे ने बंद कर दिया था, उसे पिता ने कैसे खोल दिया? नीतीश कुमार की चुप्पी पर जारी सस्पेंस के बीच मीडिया ने तेजस्वी के सामने यही सवाल उछाल दिया। जवाब ये मिला कि जब मीडिया एक ही सवाल बार बार पूछने लगी तो लालू यादव और क्या बोलते। मीडिया को चुप कराने के लिए कुछ तो बोलना ही था, सो लालू यादव ने कुछ बोल दिया। और फिर वही मीडिया ये खबर चलाने लगी कि लालू ने नीतीश के लिए दरवाजा खोल दिया। लेकिन तेजस्वी की सफाई बीजेपी को रास नहीं आई। नए साल में तख्ता पलट की आशंका से घबराई बीजेपी इतिहास के पन्ने पलटने लगी। पूरी ताकत से कथित जंगल राज के गीत गाने लगी। पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। 2025 में लालू जी की यह राजनीतिक दुर्दशा है कि पुत्र तेजस्वी यादव ने उनकी बातों से दरकिनार कर दिया। क्या माननीय लालू प्रसाद जी को तेजस्वी यादव जी ने यह मान लिया है वह राजनीतिक रूप से बेहोश है? पहले पोस्टर से उनका नाम हटाया, बैनर से नाम हटाया, अब उनकी बातों का ही महत्व नहीं है, तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के रहने का औचित्य क्या है? इसलिए पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अंतर्विरोध का शिकार है। लालू जी राजनीति के नेपथ्य में चले गए, पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई है।
तेजस्वी यादव ये बात बार बार दोहरा रहे हैं कि चाचा नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हो चुके हैं। बुधवार को नए साल की शुरुआत पर भी तेजस्वी यादव ने यही बात दोहराई थी, लेकिन तेजस्वी के बयान से इतर लालू यादव नीतीश कुमार को न्योता दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का रुख नीतीश के लिए और भी नरम दिख रहा है। कांग्रेस नीतीश कुमार को गांधीवादी बता रही है। नीतीश समेत तमाम गांधीवादियों को विचारधारा की दुहाई देकर पास बुला रही है। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। लालू जी के बयानात उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमने ये बात मेंटेन की है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक पटल की पार्टी है और हमारा विचारधारा जो है वो सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और वसुधैव कुटुंबकम का है, वो गांधी के विचारधारा का है। तो गांधी जी के विचारधारा के साथ कोई भी आते हैं और आना भी चाहिए, ये समय इस बात के लिए उनको उत्प्रेरित करता है। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं सबका स्वागत है। 2025 में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश, एनडीए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चट्टान की तरह एकजुट है। अभी से भी फाइनल हुआ था, 4-0 से वो आउट हुए। आने वाले 25 में सफाया हो जाएगा। सच है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसकी जड़ में अमित शाह का वो बयान है जिसमें उन्होंने बिहार में नेतृत्व के सवाल पर विचार विमर्श की बात कही थी। हालांकि जेडीयू के तीखे तेवर के बाद बिहार के कई नेताओं ने सफाई दी कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश को बीजेपी पर यकीन नहीं रहा। सबूत नीतीश के दिल्ली दौरे से मिला जब वो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले बिना ही दिल्ली से लौट आए। कयास ये भी है कि जेडीयू भी गठबंधन को लेकर 2 गुटों में बंट चुका है। एक बड़ा गुट बीजेपी से दूर होने को राजी नहीं, जबकि दूसरा गुट संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर मुखर है और अब ये गुट बीजेपी से पिंड छुड़ाने को बेताब है। लेकिन खुद नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये उनके किसी करीबी को भी पता नहीं है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।